पिछले सत्र पे हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने ये डिस्कशन किया था कि हमारा सारा ज्ञान जो विज्ञान अभी खोज रहा है वो पहले से ही वेदों में उपस्थित है। और हम्म। अब हमारी चार शाखाएं थी हम्म। ज्ञान की। हम्म। उन अगर उनके माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं तो ही ज्ञान वो प्रमाणिक माना जाएगा। अगर हम जी। किसी और से सीख रहे हैं तो उसमें उतना प्रमाण नहीं हो सकता। जी। तो हमने बेसिकली ऐसे शुरू किया था कि जनरली हम कहाँ से सीखते हैं? हमारे पास प्रमाण क्या है? या तो हमारे पास अनुमान प्रमाण होता है, या हमारे पास शब्द प्रमाण होता है, और एक हमारे पास होता है ये शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और एक और बताया था ना मैंने। जैसे कि एक तो हम अंदाजा लगाते हैं कि जैसे एक हाथी का एग्जांपल याद होगा ना आपने, कि हम क्या है, अंधकार में है ना, ये और हम प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। इस म्यूट कर देंगे भैया। प्रत्यक्ष प्रमाण था ये। हाँ, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो हम कहते हैं कि यार मैंने तो देखा नहीं, है ना। तो देखा नहीं, पर हमने देखा कि हमारी देखी हुई चीजें भी गलत निकलती हैं। एक अनुमान प्रमाण होता है और एक शब्द प्रमाण होता है ना। तो हमारा अनुमान प्रमाण भी गलत, तो बहुत सारी वैज्ञानिक इन्वेंशन जो होती हैं जिन पे हम विश्वास कर लेते हैं, वो कभी प्रत्यक्ष प्रमाण पे कि हम उन्होंने देख लिया, तो जो हमने देखा है वो सत्य है, ऐसा नहीं है ना। कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमारी देखने सुनने, जो हमारी सेंसों से परे होती हैं। और दूसरा है कि अनुमान प्रमाण, है ना। तो जैसे हमने किसी को, हम एक्ट्रेस को देखते हैं बहुतों के, वो दिखने में बड़े अच्छे हैं, या मैंने तो फोटो में देखा है तो बड़ा यंग है, बहुत अच्छा है, पता लगा उसने विग लगा रखी है, मेकअप लगा रखा है, तो वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण गलत निकला। उसके बाद हमने अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है, अच्छा इस दीवार के पीछे ये हो रहा होगा, या वो होगा, उसने ये किया होगा। जैसे हम अंधे हैं और हाथी को देख रहे हैं अलग अलग जगह से, तो अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, है ना। हमें पता नहीं है वो हाथी है। और एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है गुरु से सीखते हैं हम, या शास्त्रों से सीखते हैं, वो शब्द प्रमाण। और हमारे शास्त्र पूर्ण है, तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। ये हमने सीखा लास्ट टाइम। अच्छा है भैया आपने बताया। तो अभी शुरू कर देते हैं, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लेट कर लेंगे। अ, तो पिछले सत्र में कुछ प्रश्न है आपने, जो मेरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे हम रिवाइज करते हैं तो थोड़ा भूल भी जाते हैं। तो आप जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एक बार वापस से, जैसे ज्वाइन करने से पहले देखेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट सत्र अच्छे से समझ में आएगा। या कुछ प्रश्न आप लोग नोट करेंगे तो उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल पेस बनाने के लिए। अदरवाइज क्या है, चाहे आपका विश्वास भगवान में है, आप अच्छे स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप लोगों को उत्तर नहीं दे पाते हैं। आपको कोई पूछे, आप अपने मित्र को बोलो कि मैं भजन करता हूँ, ये करता हूँ, तो कोई बोलेगा यार किसके लिए समय वेस्ट करना है। बोले यार भगवान के लिए, भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमें सब कुछ दे रहे हैं। तो बोलेंगे आपने देखा है क्या भगवान? मुझे, मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे भी मिल रहा है। तो इस तरह के आपको नॉनसेंस प्रश्न मिलेंगे, और कई बार हम उस तरह के प्रश्नों के उत्तर हम खुद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। विश्वास पूरा है लेकिन कंसेप्ट हमारा अधूरा है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि चाहे हमारे अंदर वो प्रश्न नहीं है, पर कभी भी आ सकते हैं आपके जानने वाले, आप जिनको बताना जाएंगे। भगवत नाम ऐसा है कि आप जिसको बताएंगे भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम का अगर आप प्रचार करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर उस प्रचार करने के लिए आपको उतना इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप ठीक से प्रचार कर पाए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। शेयर को, ये स्लाइड दिख रही है मेरी, है ना? दिख रही है ना? ये स्लाइड दिख रही है। दिख रही है। ये प्रार्थना है जब हम शुरू करते हैं कोई भी सेशंस। तो
गुरु महाराज से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सही से बताऊं, और जो आप सुनना चाह रहे हैं वो सही से सुने। तो एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम नम सॉरी, एक मिनट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है अगेन। शुरू करते हैं। स्लाइड चेंज करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारी समस्याएं बहुत हैं, और उन समस्याओं का स्थायी समाधान हमें खोजना है। ठीक है। तो हम स्थायी, ओबियसली समस्या है तो समाधान तो चाहिए हमें, है ना। सब लोग समाधान चाहते हैं ना समस्याओं का। तो हमने मैं पहले डिस्कस किया है कि हमारे हमारा नॉलेज गेन करने के तीन तरीके हैं: शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि जो साइंस है वो हमारी सफरिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। साइंस रिसर्च कर रही है कि हम कैसे अपने कष्टों से, दुख, मुक्ति पाएं। हमारा जो कंफर्ट है, हमारा आराम है, जो बढ़ जाए। हमें डर से मुक्ति मिले। जैसे कोरोना का डर था तो हमने क्या किया, वैक्सीन लगा ली। या फिर हमको नॉलेज के लिए बहुत सारे यूट्यूब, इतनी सारी नॉलेज की चीजें बढ़ा रहा है साइंस। तो साइंस हमारे लिए बहुत काम कर रहा है। पर है ना, ये हमने सीखा। और हमने फिर सीखा, जैसे भैया ने बोला था कि जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो सेल्फ ऑथोरिटेटिव है। मतलब उनमें जो लिखा है, अभी साइंस तो क्या बोलते, साइंटिस्ट अभी 50 साल पहले कुछ बोलते थे, फिर 10 साल पहले बोले नहीं नहीं अभी कुछ बदल गया है ना। तो अभी कुछ और बोलेंगे। और या फिर मतलब उनका ओपिनियन बदलता रहता है। लेकिन जो हमारे वेदों ने मिलियन ईयर्स पहले, मतलब लाखों साल पहले जो लिखा है, वो कभी कहा है किसी संत ने नहीं, पहले उस टाइम अलग लिखा था, गलत था, अभी ये हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। और वेदों में पूरा नॉलेज है ना। तो हम हमको ये पता है कि वेद पूर्ण है, हमारे शास्त्र पूर्ण है, तो हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। और ज्ञान लेने के तरीके बताए थे कि क्या नाम है, जैसे चार परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपराएं हैं, क्या जब जिस गुरु से हम सीख रहे हैं वो प्रामाणिक है, वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि परंपरा, अभी जब हमने ये सीखा कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जाएं, तो मैं मेरे को ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो मैं किसी मैकेनिक की दुकान पे नहीं सीख सकता ना। हम ये कहेंगे कहाँ से एफिलेटेड है, कहाँ कौन से प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ये प्रोफेसर किस गुरु से सीखा हुआ है, इस तरह से कहाँ से पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से हम ये, अभी जैसे हमें भी क्या है कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कोई भी चीज हो। मान लो किसी का शरीर पे जल रहा है, कोई कुछ गिर गया है, गरम जल रहा है, तो हम यो कहेंगे कि यार जल रहा है तो एक काम कर, थोड़ा फूंक लगा ले, आराम आएगा। आराम आता है ना फूंक लगाने से। अगर किसी को जल गया है, फूंकते हैं तो आराम आता है। पर क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? आराम परमानेंट आ सकता है क्या उससे? नहीं आ सकता। नहीं। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ ऑइंटमेंट या मल्लम लगाना पड़ेगा। परफेक्ट है ना। तो ऐसे ही हम क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सपोज आपके आपके घर पे कोई आया, है ना, और वो बोलता है यार कुछ स्मेल आ रही है, कुछ खराब स्मेल आ रही है। तो आप क्या करोगे? ओडोनिल लगा लोगे, कुछ रूम स्प्रे छिड़क लोगे, कुछ कर लोगे तो आराम मतलब सही लगेगा। पर वो परमानेंट होगा क्या? फिर जैसे ही उसकी रूम की स्प्रे की स्मेल जाएगी, तो वो आपको फिर पता नहीं लगेगा कि क्या है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि कहाँ से स्मेल आ रही है। तो पता लगा एक कोने में चूहा मरा हुआ है। जैसे ही आप मरे चूहे को फेंक दोगे, तो हमें परमानेंट आ जाएगा ना, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा ना अपनी समस्या का। तो ये है।
तो इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बोलते भी रहेंगे, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है वो ऑन भी रख सकता है, तो बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या करता है, सिर्फ अस्थाई समाधान ढूंढता है ना। तो ये hide करना है। एक मिनट, जस्ट आई वांट टू हाइड दिस टूल बार ना। हम्म, ठीक है। तो आधुनिक विज्ञान क्या करता है, अस्थाई समाधान देता है और हमारी समस्याओं को पूर्ण विराम नहीं लगाता। ठीक है। और वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समाधान देता है। ठीक है। तो अ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी हैप्पीनेस चाहिए, तो सभी बोलेंगे मुझे मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। और अगर मैं बोलूँ कि कितनी सफरिंग, मतलब कितना कष्ट और कितनी समस्याएं चाहिए, किसी को समस्या चाहिए क्या? कितनी समस्याएं चाहिए आपको? नहीं चाहिए भैया। जीरो ना। हमें जी। समस्या नहीं। तो हमें समस्या बिल्कुल नहीं चाहिए, और आधुनिक विज्ञान हमारी समस्याओं, जो समस्या तो आती ही है, चाहिए नहीं भले ही, पर आएंगी। आधुनिक विज्ञान समस्या का स्थायी समाधान देता नहीं, तो हमें फिर वैदिक ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। तो जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं क्या क्या है? हाँ, जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं भैया, कोई बताएगा? ठीक है, हम अभी अगली स्लाइड्स में देखेंगे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और उनके अस्थायी समाधान क्या क्या हैं, और स्थायी समाधान क्या क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का कोर्स है हमारा। हीरो जी, कोई कुछ बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर, कट रही है। तो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं हमारी, कोई बताएगा? कोई अपनी एक एक समस्या बताए। मैं, मेरा रिश्तों शरीर में अच्छा नहीं है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, है ना, या फिर रिश्तों में ठहराव न होना काम भाई नहीं है जी। मेरे पास। कुछ नहीं मिलने का डर। हाँ, सुंदर बीमारी, नहीं पैसों हूँ, की प्रॉब्लम, पैसा, बीमारी। रिलेशन की, स्टूडेंट सोचता है पैसों मैं की फेल हूँ। प्रॉब्लम, हाँ, स्टूडेंट सोचता है मैं रिलेशंस पास की कैसे हो प्रॉब्लम। जाऊं, है ना। कोई सोच रहा है मेरा आईआईटी में कैसे सिलेक्शन हो जाए, किसी की घरेलू समस्याएं हैं, किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के पास पैसे नहीं है। ये जीवन की समस्याएं हैं, है ना, जनरल। पर क्या वास्तविकता में ये समस्याएं हैं क्या? शास्त्रों में एक डेफिनेशन है समस्या की, वो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली समस्या क्या होती है ना। ये सब शरीर की समस्या है। है ना, तो वास्तविक समस्याएं क्या है? एक समस्या को वास्तविक शास्त्रों के अनुसार, हम वो श्लोका भी पढ़ेंगे जहाँ पे भगवान ने बताया कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं, पर शास्त्रों के अनुसार जो वास्तविक समस्याएं हैं वो इन तीन मापदंडों को पूरा करेंगी तो समस्या है। क्या ये समस्या सबके समान है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये सबकी समस्या है क्या? कोई गरीब है तो वो, सारी दुनिया गरीब नहीं है ना। कोई नहीं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो सबके तो लिए तो नहीं है वो समस्या। किसी के घर में समस्या है तो हर किसी के घर में समस्या नहीं है ना। हम्म, तो क्या ये जो मैंने पहले वाली स्लाइड में दिखाई थी वो समस्या है क्या? इस क्राइटेरिया में फिट होती है क्या? यह सबके लिए समान है? और दूसरी है, क्या कोई इसे नहीं चाहता? जैसे कोई कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं परेशान हूं, तो कोई संत मिलेगा तो वो क्या कहेंगे कि यार मेरे पास भी नहीं है लेकिन मुझे ये समस्या, मेरे लिए ये समस्या नहीं है। तो उनका अलग व्यू पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सच में पैसा नहीं चाहिए, है ना। तो वो समस्या, या किसी ने विवाह नहीं किया, संत लोग हैं विवाह नहीं करते, उनको चाहिए ही नहीं, तो वो समस्या सबकी नहीं है ना, और वो चाहते भी नहीं है विवाह करना। लेकिन एक आदमी कह रहा है नहीं मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरी समस्या है और मेरा हो नहीं रहा है ना।
तो ये समस्या ये उसमें फिट होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है कि उनसे कोई बच नहीं सकता, इन समस्याओं से, है ना। कोई आदमी काला है और वो बोले कि यार मेरा मैं काला हूं, और एक दूसरा काला आदमी है वो खुश है, उसको कोई समस्या नहीं लग रही। एक काला है वो बोलता है कि नहीं मुझे तो ये समस्या है। तो ऐसा होता है ना। तो जो हमने पिछली स्लाइड में समस्याएं दिखाई, वो इन तीनों मापदंड में फिट होती हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो वास्तविक समस्याएं नहीं है ना। तो एक्चुअली समस्या क्या है जीवन की, एक बार देखते हैं। मन की, अपने अपने मन की समस्या है। हाँ, तो ये है कि एक बार क्या होता है, अपने भगवान बुद्ध, जो जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो राजा के बेटे थे, सबको पता है। तो उनका लालन पालन जो कैसे हुआ है कि उनके पिताजी जो थे सिद्धार्थ के, वो उनको कभी बाहर नहीं निकलने देते थे। मतलब अपने महल में रहो आराम से, कंफर्ट जोन में, और वो कभी बाहर नहीं निकले। उनकी शिक्षा भी महल में ही रह के हुई, तो कभी नहीं जाते थे। तो एक दिन उनका मन हुआ जाने का। तो उनके पिताजी ने क्या किया, एक मिनिस्टर उनके साथ भेज दिया कि आप इनको बाहर घुमा के लाओ। ठीक है। तो किसी ने सुनी है क्या ये कहानी? जी जी जी। बूढ़े को देखते हैं हाँ। तो उनके बदले में तो सबसे तीन पहले, तीन चीज देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक एक प्रेग्नेंट, एक एक लेडीज को देखते हैं, है ना, जो एक्सपेक्ट मदर है। तो उनके वो कहते हैं कि ये इतना इसका पेट कैसे फूला हुआ है ना। तो वो मिनिस्टर बताता है कि इसके इसके पेट के अंदर बेबी है, बच्चा है। और ये बच्चा जो है, ये बच्चा है, और इसको 9 मंथ बाद ये बाहर आएगा, जन्म होगा इसका, तब तक ये मदर के गर्भाशय में ही रहने वाला है। तो उनके दिमाग में आता है गर्भाशय में ऐसा बच्चा, इसका मतलब इतने छोटे गर्भाशय में तो उसके पैर और हाथ मुड़े हुए रहेंगे। ऐसे देखा है ना हमने शेप, अभी हम देखेंगे एक वीडियो में। तो कैसी शेप रहती है, उल्टा लटका रहता है सर के बल, जी। और माँ के पेट से सब कुछ लेता रहता है ना। तो उनके दिमाग में आया ये तो बच्चा बहुत परेशान होता होगा। तो उन्होंने कहा, तो मिनिस्टर ने बताया कि हाँ, पर वो वैसे ही है, 9 महीने रहना ही पड़ता है। आपका भी जन्म वैसे ही हुआ है, मेरा भी हुआ है, सबका ऐसे ही जन्म होता है। तो उनके मन में आता है, अरे तो बड़ा, जन्म तो बड़ा कष्टदायी चीज है, कोई अगर जीव जन्म ले रहा है तो बहुत कष्टदायी है ना। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं। तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो बड़ा लड़खड़ा के और ऐसे ही चल रहा है ना। तो पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, इसको ऐसे क्यों चल रहा है? तो बोले कि ये वृद्धावस्था है, और एक उम्र के बाद सबको ये स्थिति झेलनी पड़ती है, और आपके बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी, कुरूप हो जाओगे, और आप लड़खड़ा के चलोगे, सहारे की जरूरत होगी। तो बोलते कि ये नहीं, मैं तो सही हूँ, आप भी सही हो। बोले नहीं, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है। बोले कि अच्छा, ये भी मुश्किल काम है, ये तकलीफ वाली स्थिति है, और सबके साथ आनी है। फिर उसके बाद आगे जाके एक एक आदमी बड़ा वॉमिटिंग कर रहा है, कफ कर रहा है, और खून निकल रहा है उसके, वॉमिट मतलब जो भी बाहर निकल रहा है, उसकी उल्टियां हो रही हैं। तो बोले इसको क्या दिक्कत है? बोले कि ये बीमार है। तो बोले ये बीमार क्यों है? बोले बीमारी क्या है, कभी कभी सबको आती ही है, इस शरीर में व्याधियां और बीमारी लगती है, तो इससे भी परेशान क्या, इसमें भी बड़ा कष्ट होता है। फिर आगे चले तो एक अर्थी जा रही थी, और लोग उसके आगे राम नाम सत्य ऐसे करके जा रहे थे। बोले ये क्या है, ये आदमी लेटा हुआ क्यों, और इसने लोग उसको कंधे पे चढ़ा के क्यों ले जा रहे हैं? तो बोले इसका मृत्यु हो गया है, और हर, बोले मृत्यु? बोले हाँ, इसमें से आत्मा चली गई है, तो ये शरीर रह गया है, और लोग इसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। और बोले कि ये इसका ऐसे मृत्यु क्यों हुई? बोले कि सबकी होगी, तो आपकी हमारी सब ऐसे ही यही यात्रा है। तो जरा व्याधि मृत्यु। हाँ, तो बेसिकली जो ये चार समस्याएं हैं, ये चार स्टेजेस ऑफ लाइफ जो सिद्धार्थ ने देखी, वो इसमें फिट होती हैं, आप देखेंगे। सबके लिए समान है, जन्म सबका जी। होता है, मृत्यु सबकी होती है, बुढ़ापा सबको आता है, और बीमारी सबको लगती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां। इन इन तीनों क्राइटेरिया में चारों तीनों चीजें फिट, चारों चीजें फिट होती है ना।
बिल्कुल। सबको समझ में सबके आ रहा जीवन में आता है जी, सबके जीवन में आता है। है ना? तो जीवन की ये हमारे जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है? जरूर व्याधि। तो कोई ऐसा है इनसे बच सकता है हम में से, या कोई भी इस धरती पे जिसने जन्म लिया है? कोई नहीं, ठीक है। सबको होना तो है। यही जीवन की समस्या है। तो ये भगवत गीता में 13.8 से 12 तक भगवान ने एक्सप्लेन किया है, 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोक में। जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग को वास्तविक समस्याओं के रूप में समझ सकता है वह ज्ञान, उसको ज्ञान है। बाकी सब कौन है? मूर्ख। ठीक है ना? जो संत लोग होते हैं, जो साधना भजन करते हैं, उनको ये पता है ये बात ना, कि ये 4 समस्याएं, और हमें भी उन इन्हीं समस्याओं के लिए काम करना चाहिए। बाकी समस्याएं कॉमन नहीं है, वो सिर्फ हमारी समस्याएं हैं। जो कॉमन है, परमानेंट है, उन समस्याओं का हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है? तो जन्म, एक बार जन्म, बहुत लोगों का नहीं यार, जन्म अब जो होना था हो गया हमारा। लेकिन जन्म क्या है प्रॉब्लम? हम तो जन्म सेलिब्रेट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जन्म समस्या कैसे है। 9 महीने तक मानव भ्रूण जो है अंधेरे में रहता है माँ के पेट में। माँ के पेट में आग से झुलसता रहता है और हिल डुल नहीं पाता। और उसके पेट में जो कीड़े होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं, है ना? तो वो उसको काटते रहते हैं। और एक जैकेट, एक थैली तो होती है गर्भाशय, उसमें रहता है, और मल मूत्र भी त्यागता रहता है उसी में, है ना? ये आवाज आ रही है क्या? जी। तो ये स्थिति होती है बच्चे की माँ के गर्भ में। और वो बिल्कुल धनुष के आकार में ऐसे जकड़ा हुआ रहता है। और फिर 9 महीने निकालना होता है। अगर हमको 9 महीने एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एटलीस्ट हम घूम फिर सकें, तो हमको कितना कष्ट होता है। लॉकडाउन में लोग कोरोना में बंद रहे घरों में, कितना तकलीफ हुआ उनको। हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, और हम 9 महीने ऐसे रहते हैं। तो जन्म जो है वो सच में कष्टदायी अवस्था है। तो फिर आता है बुढ़ापा। ये एक सुंदर एक्ट्रेस है जिनका ये रूप बुढ़ापे के बाद हो गया। बुढ़ापे। तो सुंदरता परमानेंट है क्या हमारी? और बुढ़ापा कष्टदायी हो सकता है ना? जब आप देखते हो अपने बालों को, यार मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे उड़ रहे हैं, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, है ना? तो किसी को अच्छा लगता है क्या? क्यों अमित भैया, दीप्ति शक्ति बहन? वगैरह सभी कम जाती है। तो आएगा ही भैया। हाँ, अच्छा तो नहीं लेनी तो आएगा ही भैया। हाँ।
ठीक है, तो पर समस्या है ना, आ रहा है तो समस्या है, इसका हमें समाधान चाहिए, है ना। ये देखो, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नोल्ड ये शायद, पता नहीं, मैं, कोई तो एक्टर है, अभी ये ऐसा दिखता था और बॉडी बिल्डिंग, और ये अभी ऐसा है, देख लो आप। तो बुढ़ापा आना है, हम हमें सब युवा रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल भी होगा, बूढ़ा भी होगा, है ना। तो ये है। उसके बाद ये बुढ़ापे पे एक वीडियो है। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. नीचे जो As लाइन है वो time दिख रही है flows ना quickly आपको by, हिंदी में? days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. ठीक है, टाइम हर चीज को खत्म कर देता है, और अगर हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पे टाइमलेस है चीज, वहां पे टाइम नाम की चीज नहीं होती है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं बदलता है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम होता ही नहीं है। जो फोर्थ डायमेंशन है, नहीं होती है टाइम। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अपन कितनी समस्या देख चुके हैं? हमने जन्म देख लिया है, बुढ़ापा देख लिया है, अब हम देख रहे हैं रोग, तीसरी समस्या। सबको पता है, हम तो काफी इसमें लगे रहते हैं कि रोगियों को देखते रहते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के और बहुत परेशान लोग भी मिलते हैं हमें। तो ये हमारा, आज हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन कल को हम, कब हमें रोग आके घेर ले और कब हम बेड रिडन हो जाए, नहीं पता। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत विभिन्न बीमारियां हमें घेर लेती हैं। मृत्यु, तो ये चौथी समस्या है। आ, ये श्लोक दिए हुए हैं दो, है ना। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण सबको है, पता है ना, गरुड़ महापुराण, उत्तराखंड नहीं द्वितीय शाखा में। नहीं। अच्छा, गरुड़ पुराण है। अभी ये हमारे अपने यहाँ रिचुअल भी है कि जब, क्या नाम है, कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो उस घर में चौथे पांचवें दिन से गरुड़ पुराण का पाठ होता है। और गरुड़ पुराण में आपके आपके मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होता है, शरीर से आत्मा जब निकल जाती है, उसके बाद उस आत्मा की जो यात्रा है वो अच्छा। कैसी होती है, उसके बारे में है। और ऐसा बोलते हैं लोग कि गरुड़ पुराण इसलिए का पाठ इसलिए कराया जाता है घर में, कि जो आत्मा है उसका स्वरूप है वो वहीं पे रहता है 12 दिन उस घर में, और अच्छा इसलिए वो घर भी अशुद्ध रहता है, सूतक बोलते हैं जिसको। तो तो 12 दिन रहता है?
एक स्किन हाँ 12 दिन रहता है, ये 12 घंटे बोलते हैं, दूसरा नहीं नहीं शरीर धारण नहीं कर नहीं लेता है। नहीं नहीं, अभी ये वो उस पे डिबेट है। पर अभी जो अच्छा चल रहा है, जो थॉट है, शास्त्रों के अच्छा अनुसार क्या है वो हम अभी सीखेंगे बाद में, है ना। अच्छा लेकिन ऐसा जो रिचुअल है 12 दिन का, उसका मैं बता रहा हूँ जो माना जाता है। अच्छा अच्छा। वो सही है गलत है उस पे ज्यादा वो नहीं करते हैं। बस ये समझते हैं कि वहां पे गरुड़ पुराण का पाठ होता है, और गरुड़ महापुराण जो है वो भगवान ने ही गरुड़ जी को सुनाया है। और गरुड़ जी का प्रश्न ऐसे शुरू होता है। गरुड़ जी का प्रश्न है कि प्रभु, ये आत्मा का क्या होता है, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या होता है। तो गरुड़ जी को भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे आत्मा की यात्रा रहती है ना। जब शरीर से निकलता है तो ये है। पर अभी ये पर्टिकुलर वर्स पढ़ लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं। कालेन शयन्तेन शय्यन्ते च नूनं मृत् नूनं मृत्यावुपस्थिते देवयोग तदा व्याधि कश्चिदुत्पद्यते खग। ओ गरुण, when the hour of death approaches, then by chance a certain disease raise up its head। तो मतलब भगवान बोलते हैं इसमें कि जब मृत्यु आती है तो कुछ ना कुछ व्याधि आ जाती है शरीर में अचानक से, है ना। और फिर कहते हैं कि वैकल्यमिंद्रियाणाम च बालौ चोरम हसा भवेत् युगपद्वश्चिक कोट शूकदंशो भवेत् यति। तो मतलब ऐसा है कि the organ grow weak, trouble start showing their power, as it all of a sudden millions of scorpions have stung the person। मतलब म्यूट कर लेंगे। मतलब इतनी बिच्छू इतना ज्यादा दर्द जैसे। होता है कि मिलियन, जब सम शरीर आत्मा शरीर से बाहर जाती है तो मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों बिच्छू जो है ना, वो आपको, करोड़ों बिच्छू आपको काट रहे हो, इतना दर्द होता है डंक मार रहे हैं, अच्छा। ना। तो मृत्यु जो है वो भी एक समस्या है, बहुत परेशानी वाला इवेंट है हमारी जिंदगी का। ठीक है, ये लिखा है शास्त्रों में। और एक श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह लिखा है, अ, उस रोगग्रस्त अवस्था में मरने वाले का आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती हैं, और उसकी ग्रंथियां बलगम से भर जाती हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके गले में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। इस प्रकार यह सबसे दयनीय दयनीय रूप से मर जाता है। ये श्रीमद् भागवतम कहती है ना। क्योंकि मृत्यु का एक्सपीरियंस अगर हम करेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा, फिर उसके बाद बात किससे करें, कौन तो मर ही बताएगा। जाएंगे। कौन तो मर बताएगा। जाएंगे। तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है। तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि हमारे चार समस्याएं कौन कौन सी हैं, है ना। एक हमारे तीन दुख और हैं ना जीवन में। कर ली क्या। ओके। तो हमारे तीन दुख और हैं जिनको त्रिविध ताप बोलते हैं, है ना, इन चार समस्याओं के अलावा। तो अपने कोई बताएगा जैसे अपने मन और शरीर में जो दुख के कारण है वो क्या क्या है। एक्चुअली तीन तरह के ताप होते हैं। एक तो जो हमारे अंदर ही शरीर में और मन में आते हैं, एक कोई दूसरा व्यक्ति या जीव के जीव हमें काटने से। देता है, और एक प्रकृति हमें देती है, प्रकृति आपदाओं के कारण। जो हम प्रकृति को संतुलित नहीं रखते तो प्रकृति हमें आपदाओं के कारण देती है। तो तीन तरह के ताप हैं, इनसे भी हमें भैया कष्ट होता है। भैया इनको दैहिक दैविक भौतिक तापा बोलते हैं क्या? हाँ हाँ वही है, दैहिक ठीक है। दैविक भौतिक दैविक। ताप हाँ भौतिक। हाँ। तो अभी पढ़ेंगे उनका डेफिनेशन, एक पहले ठीक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे ठीक। कि शरीर में क्या है, मन में तनाव है, डिप्रेशन है, दर्द है, अपने को सुसाइड करने का विचार आ जाता है कभी बार। लोग अपने आप को मार लेते हैं। कोई कीड़ा काट गया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने हमला कर दिया, चोरी डकैती, अन्य जीवों के द्वारा दिए गए दुख हैं। और कुछ होते हैं जो प्रकृति, सुनामी, भूकंप, कोरोना, बाढ़। एक्चुअली कोरोना भी जीवों के कारण ही माना जाएगा। किसी ने तो लैब में एक्सपेरिमेंट किया और वो बना दिया वायरस, पर ठीक है, अभी वो डिबेट नहीं करते। पर इस तरह के हमारे तीन ही कैटेगरी होती हैं दुख की। और तो
जैसे बताया, आध्यात्मिक कलेश है अपने तन और मन के कारण जो दुख होता है हमें। फिर अति भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा दिया हुआ। और अधिदैविक, जो दैवीय आपदाएं प्रकृति के द्वारा दिया है, जो आप दैवीय आपदाएं बोल सकते हैं। तो इस तरह के तीन तीन हमारे कष्ट के कारण है ना। तो ये बेसिकली क्या है, जो जो दुर्गा देवी हैं, जो उनके त्रिशूल के ये तीन वो हैं, तीन नौ, वो मान लो लोग आप। हाँ। लोग तो ये क्या है, दुर्गा जो देवी है वो मटेरियल वर्ल्ड को, भौतिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक्चुअली वो उसकी स्वामिनी है। मतलब जैसे जेल है ना, जेल होती है ना, ये जो प्रकृति है, ये धरती जो है, ये जेल है। हमारा जन्म, हम जेल में पड़े हैं किसी कारणों से, अपने काम के कारणों से। और फिर जो इसकी इसकी जेलर है दुर्गा देवी, है ना। तो वो हमको हमारे कर्मानुसार इन तीनों पापों से, तीनों क्लेशों से हमें दुख देती है, या दुख होता है। ठीक है। तो आध्यात्मिक कलेश हम देख चुके हैं। कितने लोग सुसाइड करते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, डिप्रेशन में बैठे रहते हैं लोग, परेशान रहते हैं, तो ये आते हैं। ये इंडिया टुडे का सर्वे है, पिछले 25 वर्षों में किशोरों की आत्महत्या, मतलब लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, यंग लोग, उनकी दर जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। तो ये डेटा है, ये इसको आध्यात्मिक कलेश बोलते हैं। जिन उसके बाद आता है अति भौतिक, मतलब कोई सांप काट गया, किसी ने मार दिया, कोई कीड़ा काट गया, किसी ने गाली गलौज कर दी, किसी ने चोरी कर ली, या फिर किसी कंट्री ने किसी कंट्री पे हमला कर दिया। हम अगर पाकिस्तान पे हमला करते हैं और कोई मर जाता है, भारत, तो ये अति भौतिक कलेश में आएगा। उसने तो कुछ किया नहीं था, वो तो घूम रहा था रोड पे, और उसको बम लग गया, गोली लग गई, या कोई मिसाइल आ गई, वैसे। और तीसरा है अधिदैविक, जितनी भी आपदाएं हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी। हाँ, प्राकृतिक रूप से जो होता है वो आदिव्याध हाँ। दैविक। हाँ। ठीक है। सुनामी। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना। आप थोड़ा कोर्स कवर कर लेते हैं, पर आपको सबको पता है ये ऐसा होता है। ये फिर आते हैं अपन, तो जीवन की भौतिक समस्याएं। जीव हमने तीन तीन तरह की, चार तरह की तो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और उसके बाद हमारी तीन जो हैं, तीन हमारी समस्याएं हैं, जो चाहे हम बूढ़े हों, किसी भी उम्र के पायदान पे हो, चाहे यंग हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र पे हो, ये तीन समस्याएं भी हमें घेरती हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये सब पढ़ लिया है। अब आते हैं इनके अस्थायी समाधान क्या क्या है, जो साइंस देती है, आधुनिक विज्ञान जो हमें देता है। हम अपनी रोग को दूर करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट और इक्विपमेंट और क्या क्या बनाते हैं, हॉस्पिटल, हाई क्लास 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार इक्विपमेंट्स और वो सब। तो ये, पर क्या इस इनको बनाने से, इनको करने से आदमी रोग मुक्त हो रहा है क्या? सब लोग ठीक हो गए क्या? नहीं, नहीं भैया। नहीं हो रहे। और शायद हम इस एक प्रॉब्लम ठीक करते हैं तो दूसरी और लेके आ जाते हैं हो कभी। जाती है। हाँ। तो यही है। और कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती है, एक हमारे पास इक्विपमेंट है तो दूसरी नई बीमारी आ जाती है। अभी ये आप देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये मोहम्मद अली करके एक बॉक्सर हुआ करता था, और अपने जमाने का चैंपियन, सब डरते थे, है ना, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में। क्या हाल है अभी? एक कप कॉफी भी नहीं उठा सकता ये, मसाल पकड़ के रखिए ओलंपिक में, पार्किंसन है।
और अभी तो चले गए, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं जब यंग होते हैं, अरे हमको क्या हो सकता है, मेरे पास ये तो पावर है। ताकतवर था। हाँ, तो ये इतनी बड़ी हस्तियां भी बीमारियों से ठीक नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये रियल समस्या है। मोहम्मद अली के पास पैसा होगा, फैसिलिटी होगी, कहीं भी जा सकता है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए अ, हमारी रियल समस्या जो है वो, नोटे करने की उन्होंने कोशिश की। हाँ, क्या वैज्ञानिक प्रगति हमें सभी दुखों से परिणाम पूर्ण विराम लगा सकती कंडीशन है। ऑलमोस्ट सतवंत कौर जी वही आप म्यूट करिएगा, वही है ना, कितना बात मत है। करिए, सतवंत कौर जी 15 म्यूट का करिए। प्लास्टिक। तो एक बार मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ये यूएस का बहुत बड़ा सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन था, रिफॉर्मिस्ट बोल सकते हैं। तो मनुष्य क्या है, उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, मतलब उड़ सकता है पंछी की तरह, मछली की तरह पानी में तैर सकता है, सॉरी, है, लेकिन मनुष्य पॉल्यूशन के कारण धरती पे ही नहीं चल सकता बस। तो ये एडवांस किया मनुष्य, एडवांसमेंट किया है मनुष्य ने। ये एक वीडियो देखिए आप। प्लास्टिक का। तो हम क्या खा रहे हैं, प्लास्टिक। एक क्रेडिट कार्ड पर वीक के अलावा बराबर प्लास्टिक खा जाते हैं हम लोग, 5 ग्राम पर वीक। एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाते हैं। और हमने प्लास्टिक क्यों बनाया? कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया होगा ना, जाने की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए बनाया। टायर बनाए, ये बनाया, प्लास्टिक के थैले, कंटेनर, सब चीज प्लास्टिक का। प्लास्टिक, हाँ। हाँ, लेकिन हमने समस्या का समाधान किया है, बढ़ाई। बढ़ाई हो बड़ा गया। ही है। हम्म। और जैसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए बॉम्ब बनाए बहुत सारे, पर वो सच में हमने अपनी समस्या की क्या? जैसे आपको याद है, ज्यादातर हमने बात की थी कि हम, है ना, क्या बोलते हैं, हमारा, हम जी कैसे रहें, क्या नाम है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मतलब हम इन 4 चीजों पे लिए जी रहे हैं, और इन 4 चीजों पे ही सारा एडवांसमेंट है। खाने के लिए, सोने के लिए, और सुरक्षा के लिए, और सेक्स के लिए। इसी पे ही हमारे सारे चीजें, हमने जितना भी इन्वेंशन किया है, तो ये भी वन ऑफ द इन्वेंशन है कि हम डर को खत्म करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इतने सारे वेपन्स बनाते हैं। तो स्थायी समाधान क्या है समस्या में? कोई आदमी अगर बूढ़ा हो गया है, सफेद बाल आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हेयर डाई लगा लेते हैं, ठीक है। यही है। इतनी सारी कंपनियां हैं कि भाई नेचुरल हेयर डाई हो जाए, कैसे भी करके नेचुरल बन जाए, इससे बाल ज्यादा दिन तक काले रहते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर झुर्रियों के लिए फेसलिफ्ट करा लेते हैं, मेकअप। दर्द है तो क्या नाम है, दर्द निवारक औषधियां ले लेते हैं। तो दो 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 प्रॉब्लम जो है, बुढ़ापा और रोग, उसके लिए कुछ ना कुछ आधुनिक विज्ञान है करता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो डिस्कनेक्ट तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, भी है। नहीं, नहीं, ठीक है। हम्म। तो ऑक्सीजन ट्यूब लगा ली। तो ये परमानेंट है क्या? किसी भी सॉल्यूशन से कोई आदमी परमानेंट ठीक हो सकता है क्या इनमें से? हाँ, नहीं, नहीं, बुढ़ापा आएगा ही, चाहे कितना ही कुछ कर लो। हम्म।
अभी जैसे साइंस ने बहुत सारे मस्किटो को मारने के लिए इलेक्ट्रिक बैट आता है ना, चाइनीज टाइप, तो क्या सारे हम्म। मच्छर मर जाते हैं क्या? नहीं। कॉकरोच मारने के लिए बेगोन स्प्रे आता है, पर वो भी है कि किसी का हाथ लग जाए उस केमिकल पे तो नुकसान हो जाएगा। रेड पॉइजन आता है चूहों को मारने के लिए, पर वो भी नुकसान करता है ना। डायनामाइट लोगों को मारने के लिए। तो इस तरह से हम अ, ये करते हैं, मतलब हमारे पास कोई स्थायी समाधान नहीं है। अस्थाई समाधि। हम्म। ठीक है। तो अ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में 16.9 में, एतम दृष्टिम अवस अवस्तभ्य नास्तो नास्ता सॉरी ना नास्ता मनो लपा बुद्ध तो मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्या है कि जो लोग किसी के फ्रेंड नहीं है, मतलब किसी से प्रेम नहीं करते मानवता से, और वो दूसरे लोगों को मतलब जीने नहीं देते, तो वो धर्म नहीं है। पर्पस, धर्म का पर्पस क्या है कि सभी जो लोग हैं वो भगवान के बच्चे हैं, और हमें उनमें आपस में डिफरेंस नहीं करना चाहिए ना? और ह्यूमन काइंड के लिए काम करना चाहिए। जैसे आप लोग सब पंचतत्व चिकित्सा में हैं तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान इसको धर्म की कैटेगरी में रखते हैं। जब हम किसी दूसरे जीव को, दूसरे आदमी को या ह्यूमन बीइंग को परेशान करते हैं, उसके साथ प्रेम नहीं करते, तो वो धर्म नहीं है, या उसको मारते हैं, दुख पहुंचाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या है, कुछ समय तक बेवकूफ बनाने के लिए समस्याओं को अस्थायी तौर पर सुलझा लेते हैं, लेकिन जल्दी समस्या तो सामने आ ही जाती है। जैसे ये एक बूढ़ा आदमी है, बढ़िया से अपना ऐसे जा रहा है घोड़े पे बैठ के, तो ऐसा लग रहा है कि यह कितना सुंदर राजकुमार है ना। और लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब एक्चुअल में पता लगा, तो ये सब उसके घोड़े के चोगा कपड़े और ये सब उतारे, तो इसने जो अपना सूट उतारा तो पता लगा, अरे ये तो बूढ़ा आदमी है, उसका घोड़ा भी बीमार और बूढ़ा है। ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। और ये बिल्ली है, बिल्ली सामने अपने मिरर में देख के मुस्कुरा रही है कि यार मैं तो शेर जैसी शेर दिख हो रही गए। हूँ। पर एक्चुअली वो शेर है क्या, साइज में, चेहरे में? हम भी वही करते हैं, मिरर में देख लेते हैं, अरे यार बढ़िया लग रहा हूँ, पर असलियत तो सामने आ ही जाती है। बुढ़ापा कोई नहीं रोक सकता, रोग कोई नहीं मिटा सकता, जीवन मृत्यु होना ही होना है। अच्छा, एक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए। डिज्नी का नाम सुना है आपने, वाल्ट डिज्नी का? जी डिज्नी भैया। चैनल तो सुना डिज्नी। होगा। हाँ, अमेरिका में। वो वाल्ट डिज्नी करके एक बिजनेसमैन था जिसने ये डिज्नी बनाया। तो ऑरलैंडो में बहुत, मैं अभी यूएस गया था लास्ट ईयर, तो ऑरलैंडो में ही है उसका बहुत बड़ा, मतलब मैसिव। लैंड है पूरा, डिज्नीलैंड। हाँ, डिज्नी डिज्नी वर्ल्ड बना रखा है उसने, और बहुत कॉस्टली है। तो और लोग पागलों की तरह आते हैं वहां पे देखने। तो मतलब एक जने का टिकट शायद $400 के आसपास है, मतलब 35,000 रुपये के आसपास मान लो एक जने का एक दिन का ट्रिप। तो बहुत कॉस्टली है। तो और भीड़ भी इतनी रहती है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं रहती। तो एनीवे, तो वर्ल्ट डिज्नी ने क्या किया, पैसा बहुत था और उसको सबको पता है कि मृत्यु आनी है, तो उसने बोला कि मैं, उसने पहले से ही कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू करा दिए, ऐसा मैंने बोला जाता है। और वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की टीम इकट्ठी कर ली और बोला कि मैं मरना नहीं है, और मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। क्योंकि एक उसको ये विश्वास था कि किसी ना किसी दिन मेरे वैज्ञानिक और डॉक्टर ना ऐसा कोई तरीका निकाल लेंगे जिससे कि मैं वापस जिंदा हो जाऊं। तो ये आज भी बोलते हैं कि डिज्नी का जो शरीर है वो रखा हुआ है, प्रिजर्व है, क्योंकि वो विज्ञान, वो हमारे शास्त्र नहीं पढ़े ना उसने, तो इसलिए वो ऐसा करता है। अभी विज्ञान क्या करता है, हमको बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है विज्ञान,
है ना। और क्या नाम है, अभी जैसे अ, अ, एक मछली को हम बहुत भोग विलास की जगह पे रखें, है ना, और आराम से उसको मोबाइल दे दें, सिगरेट दे दें, पिज्जा खाने को दें, टीवी दें, पैसा दें, क्या वो खुश रह पाएगी? मछली का जीवन कहाँ पे है खुश रहेगा? पानी में। पानी। और हमारा हमारा जीवन भी हमारा जीवन भी तो कहीं के लिए, खुशी के लिए बना होगा ना। क्या हम यहाँ पे खुश हैं? ये हम पढ़ चुके हैं ना, हम यहाँ पे खुश नहीं है। हमारे बहुत परेशान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तीन ताप और ये सब। तो ये हमें जानना है। तो एक एक कहानी है, ये निर्जन द्वीप की एक कहानी है कि एक आदमी होता है और वो कहीं तो जाता है, मान लो मछली पकड़ने या कुछ तो करने जाता है, और वो भटक जाता है जंगल में, ना, खो जाता है वहां पे। और तो पता लगा कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है। तो आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया तो वो उसे ले गए। और उसने कहा मेरे को क्यों ले जा रहे हो? बोले कि कुछ नहीं, हमें हमें क्या है, आज के दिन जो आदमी मिलता है कोई भी, हम उसको राजा बनाते हैं, है ना। तो वो खुश हो गया। फिर बोला कि अच्छा। फिर वो जा रहा था तो उसने ये एक द्वीप देखा निर्जन, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि ये क्या है? बोले कि ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो हम एक साल बाद जिसको राजा बनाते हैं उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ खाने को नहीं देते, कुछ नहीं। और वो अपने आप फिर यहाँ पे मर जाता है, और फिर हम एक नया राजा ले बना देते हैं, हर साल हम ऐसे ही करते हैं। तब उसको समझ में आ गया कि एक साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो राजा था, तो उसने इस निर्जन द्वीप पे ऐसी व्यवस्थाएं कर दी, वहां पे घर बनवा दिया, पेड़ लगवा दिए फलों के, और ये सब, क्योंकि राजा था तो कुछ भी करवा सकता है। तो इस निर्जन द्वीप पे उसने ऐसी इतनी व्यवस्था करवा दी कि एक साल बाद जब उसे ये लोग छोड़ के आएंगे तो वो अपने आप सरवाइव कर सके, है ना। तो अभी इस ये कहानी हम पे भी लागू होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, भगवान में दृढ़ विश्वास करता है। और मूर्ख लोग कहते हैं हाँ बस एंजॉय है, राजा बन गए, आज तो हम राजा हैं ना भाई, हमको किसी में विश्वास नहीं है, आज हम राजा हैं। ठीक है। कल तो किसने देखा? हाँ, फिर भगवान के नियमों के अनुसार जीते। तो नियम क्या है कि भाई हमें जाना है कहीं तो हमें अपने नियम, अपना पुण्य पाप को नहीं करना है, शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार जीवन जीना है। और मूर्ख क्या करता है, अरे खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। ठीक है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि यार ये प्रकृति तो अस्थाई है, और उसे याद रहता है ये कि ये मेरा जो जीवन है ये अस्थाई है। हाँ, ये जो शरीर है, ये जो ये लोग हैं मेरे साथ जो मेरे पास है। और मूर्ख मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, अस्थाई प्रकृति को भूल जाता है, भविष्य की कोई परवाह नहीं, और पाप में आनंद लेता है। बहुत लोग हैं, अरे यार मौज कर लो, अरे दारू पी लो यार, अभी शराब पी लो, सिगरेट पी लो, और अ, भोजन भी अनाप शनाप करते हैं लोग। तो मीट खाते हैं, वो सब के क्या है, क्यों कर रहे हो ये? नहीं यार, 4 दिन की जिंदगी है अभी। मैं आपको एक स्टोरी बिल्कुल रियल, परसों एक मेरे ऑफिस में एक लड़की है, तो उसका उसका लास्ट डे था ऑफिस में, वो जॉब चेंज कर रही थी तो फिलिप्स छोड़ रही थी। तो वो क्या नाम है, उसने उसने कुछ बोला कि वो एक लंच पार्टी देना चाहती है, तो उसने लंच मंगाया वहां से, बाहर से। तो मैं तो जनरली, मैं हर पार्टी में शामिल होता हूँ, आपको सब जगह दिखूंगा, लेकिन मेरा भोजन, मेरा प्रसाद थैला हाथ में ही रहता है, मैं कहीं भी नहीं लेता, सबके साथ रहता हूँ, क्योंकि वो फिर जरूरत है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। तो उसने भोजन मंगाया, थोड़ा लेट हो गया, मैंने कहा क्यों लेट क्यों हो रहा है? तो बोलती है कि आज ना भीड़ ज्यादा, उसके बिरयानी कुछ तो मंगाया था उसने, बिरयानी। मैंने भीड़, आज बिरयानी, आज क्या, आज तो वीकडे है, कुछ ऐसा भीड़ नहीं है, दिन का टाइम है। तो बोली नहीं नहीं, अभी क्या है, सावन शुरू होने वाला है, तो लोग ना
नॉनवेज ज्यादा खाते हैं सावन खत्म होने से पहले, जिससे कि सावन में तो खा नहीं सकते, तो सावन के एक दिन पहले ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो मौज से। क्या ये नियम है, क्या ये तरीका सही है अमित भाई, नहीं दीप्ति भैया, बहन? गलत एक दिन है। खा नहीं के क्या हमेशा क्या भैया। कर रहे हो आप? अरे भैया अगर आपका कोर्स ना छूटे तो मैं एक उदाहरण मेरे पास है, मैं जी बताती हूँ जी जी मेरे बताइए। जीवन का। मैं नौकरी करने गई पहाड़ में, हाँ। देहरादून से ऊपर मसूरी, मसूरी के डाउन में वो क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में पड़ता है और उसे जौनपुर कहते हैं। हम्म। तो हम सीधे साधे परिवार से, आध्यात्मिक वातावरण से निकले हम्म। हुए और नौकरी पे चले गए। नौकरी सरकारी थी। तो उनका जो हमारा माघ का महीना होता है जिसमें हम बहुत स्नान करती हैं महिलाएं, पुरुष भी करते होंगे, और सुबह ही हम्म। सुबह काफी अर्चन पूजन करते हैं, आध्यात्मिक कथाएं सुनाते हैं। तो उस माघ के महीने को शुरू होने से एक दिन पहले वो हम्म। इतने बकरे मारते हैं ना, हम्म। और सारे महीने उनको खाते हैं, पूरे महीने। हम्म। हम्म। माघ शुरू होने से एक दिन पहले मार लिया, यानी कि उस दिन उनको माघ का दोष नहीं लगा। तो मारने का दोष नहीं लगने के लिए बस पहले मार लिया और पहले मार बाकी। दिया और खाते रहेंगे उसे पूरे जनवरी माघ मास में। ठीक है। हाँ। तो मैंने ये कभी देखा नहीं था, हम लोगों के घर में लहसुन और ये अंडे तक भी नहीं होते थे। मेरी नजर एक दिन वो खपरेल वाली घर था उनका, तो उसके ऊपर अचानक चली गई स्कूल से आते हुए। मैंने कहा ये क्या है। मैंने अपने साथ वाली टीचर से पूछा ये क्या है। अब वो पहाड़ की थी, तो हम्म। उन्होंने कहा दीदी आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, ये कुछ अटपटा सा भी लग रहा है आंखों को देखने में। तो है क्या ये, कि ये बकरा मार के इन्होंने यहाँ मीट सुखा रखी है। अरे ठीक है मैंने दीदी, कहा हम, समझ गए मेरे आपका। भी, मेरा भी बहुत मतलब कोई पूर्व जन्म का दुष्कर्म हुआ जो मैं यहाँ नौकरी के लिए आई। ऐसा मन में ग्लानि का हाँ, भाव आया उस तो ऐसा होता है। हाँ तो यही जी। हमें समझना है कि बुद्धिमान और मूर्ख आदमी के साथ क्या क्या होता है। तो दूसरों से ईर्ष्या, एक अनियमित जीवन जीता है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। हमको क्या समझना है, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मतलब अपने जीवन को भी ट्रेन की यात्रा जैसा समझना है। एक एक करके लोग जाते रहेंगे, क्योंकि ये अस्थाई वर्ल्ड है ना। तो यहाँ पे महाभारत में, ये मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषा स्थिरत्वमिच्छितम् इच्छन्ति किमाश्चर्य किमाश्चर्यमत परम। ये क्या है बेसिकली, यक्ष। आपको एक कहानी याद होगी महाभारत की, कि युधिष्ठिर, पांचों पांडव थे, उनको प्यास लगती है, तो वो जल ढूंढने जाते हैं। पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम। जब कोई नहीं लौटता तो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और यक्ष एक प्रश्न पूछता है। उसका वैसे बहुत सारी बुक्स हैं, कभी पढ़ना अगर समय मिले तो, जिनको पुस्तकें पढ़ने का इंटरेस्ट है। यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का संवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जीवन के मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसमें जवाब देते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु से मिलते हैं, लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी खुद को अमर समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। यह इस दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत चीज है। ये युधिष्ठिर महाराज यक्ष को बता रहे हैं, है ना। और ये सच्चाई है, जब कोई मर जाता है तो हम राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं ना। पर क्या राम का नाम सत्य हम मानते हैं? लोग उतना भजन करते हैं? है ना। हम अंतिम यात्रा में क्यों जाते हैं? कोई रिचुअल है, या हम खुद को समझने के ये सब की गति है, हमारी भी वही गति है। खुद को समझने की। हाँ, इस एक दिन हमारा भी समय यही आएगा। यही है ना? लेकिन हमको याद रहता है क्या? नहीं रहता। मैंने लोगों जब को शमशान में बिजनेस की बात करते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, बुराई करते हुए देखा है मैंने लोगों को, है ना। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, जीवन के क्षुद्र सुखों के लिए पागल रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया प्रतिभा दीदी ने भी, है ना। और पाप कर्मों में लिप्त होना और भयानक भविष्य को आमंत्रित करना, देखता है कि सब कुछ अस्थायी है लेकिन फिर भी सत्य के प्रति अंधा है। और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भगवान के नियमों को तोड़ना, मीट खाना, मतलब खराब भोजन करना, इलिसिट सेक्स मतलब करना, मदिरा पीना,
है ना। ये सब क्या है, हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, इसलिए हम ये कुकर्म करते हैं या गलत कर्म में पड़ते हैं, मूर्ख लोग। अभी ये देखिए क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? कोई बताएगा? जी ये बकरियों को काट रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भाई, आ रही है, आ रही अभी आ रही है, क्या पहले नहीं है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। इसमें वीडियो नहीं है, बस यही है जो दिख रहा है आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे? बकरी को ऐसा लग रहा है आज तो बहुत स्वादिष्ट घास खाने को मिली है, लेकिन ये नहीं पता कि आगे जाके कटना है उसे। हाँ, तो हम भी क्या है, बकरी हैं। तो हम फंसे हुए हैं ऐसे ही, बस पड़े हैं और बकरी की तरह खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और हमें पता है कि हमारा आगे क्या, हमें पता नहीं है हमारा क्या हाल होने वाला है आगे, हमारे कर्मानुसार। तो स्थायी समाधान क्या है? वैदिक ज्ञान। ठीक है, कितना टाइम हो गया? वो 9:15 हो गया, लेट चल रहे हैं बहुत है अभी तो, स्लाइड्स काफी पीछे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। स्थायी समाधान क्या है? मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। ये वैदिक ज्ञान जो है इन कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं? हम जीवन के त्रिविध ताप और 4 वास्तविक समस्याओं को झेलते हैं क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मतलब हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जैसे कि माता पिता की सुरक्षित निगरानी को छोड़ के बच्चा भाग जाता है घर से, या उस ध्यान नहीं देता है उनकी, मतलब उनकी सिक्योरिटी और कस्टडी छोड़ देता है, तो कैसे अलग बाहर बिहेव करता है सबको पता है ना। उसके बाद भौतिक समस्याएं, हमारी आध्यात्मिक समाधान ये है। क्या है ये? देखो, किसी के चेहरे पे आपको भजन करते हुए किसी के चेहरे पे कितने खुश चेहरे लग रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी भौतिक समस्याओं को सुलझाना है ना, तो भगवान के साथ हमें तालमेल बैठाना चाहिए, तो हमको समस्याओं से काबू पाने में मदद मिलती है। जैसे हनुमान जी की कोई समस्या थी क्या कभी? नहीं। कभी क्या मैं देखा हनुमान जी को? अगर एक दो समस्याएं थी कि ये समुद्र कैसे पार करूंगा, या तो हनुमान जब जब उन्होंने भगवान को याद किया तो उनकी सारी समस्याएं सुलझ गई ना। इवन लंका गए, लंका में भी उनको सीता माँ नहीं मिल रही थी, फिर उनको भूख लगी तो उन्होंने क्या क्या किया, है ना? पूरी लंका का जायजा लिया, कैसे लंका में आग लगाई। तो अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो ये कष्ट हमारे चले दूर जाएंगे। हो जाए। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए हमें? अब ये हमारा जीवन का साइकिल, आध्यात्मिक। हाँ जीवन का साइकिल तो सबको पता है, बच्चे हैं और धीरे धीरे जवान होके हम मर जाएंगे। ठीक है, तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति अ, नरो नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानानि संयाति नवानि देहि। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा शरीर एक कमीज की तरह है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को स्वीकार करती है ना। मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है? आत्मा मृत्यु के समय स्थूल शरीर को छोड़ देती है और उस जीव के सूक्ष्म शरीर में संग्रहित इच्छाओं और गुणवत्ता के आधार पर आत्मा को दूसरा गर्भ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो अगला जन्म है वो क्या होगा? शरीर तो चला कर्म जाएगा, पर। है ना। उसके कर्म। बाद मन बुद्धि अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर होता है, सबको पता है पांच तत्व के अलावा जो है एक 3 तत्व और होते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो जो आत्मा वो सूक्ष्म शरीर के आवरणों से घिरी रहती है और उसकी इच्छा के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर का जो
गुण है उसके अनुसार आपको वो मिलता है। जैसे एलिजिबिलिटी बोलते हैं कि मान लो किसी को किसी को मीट खाना पसंद है, मांस खाना बहुत पसंद है, मतलब छोड़ ही नहीं पाया, तो अगले जन्म में उसको हो सकता है कुत्ते का जन्म मिले और शेर का जन्म मिले। शेर का इसलिए मिल सकता है, शेर का जन्म थोड़ा अच्छा होता है तो वो इसलिए मिलेगा उसे क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन मांस खाने की इच्छा रखी है। कुत्ते का जन्म इसलिए मिलेगा उसे क्योंकि उसने आ, उसने मांस खाने की इच्छा लिखी है लेकिन उसने कर्म अच्छे नहीं किए, है ना। तो जिसकी जैसी, जो कोई अगर बहुत सोने की, यार मुझे तो सोना ही पसंद है, तो उसे पोलर बियर का जन्म मिलेगा, है ना। या फिर किसी को यार मुझे बहुत शक्ति चाहिए, मेरे को विशाल शरीर होना चाहिए, मेरे को खाने की बहुत इच्छा होती है, तो उसे हाथी का जन्म मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग जन्म मिलते हैं आपकी इच्छा और गुणवत्ता के आधार। इच्छा अलग है, दो चीजें हैं। मैं मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ और ये तो मेरी इच्छा है। और एक मेरी एलिजिबिलिटी है कि मैंने 10वीं पास की है, तो क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ? क्या नहीं ना। तो मेरी नहीं। एलिजिबिलिटी, मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी इच्छा दोनों को मिला के जो शरीर बनेगा वो मिलेगा मुझे। भैया जैसे गंध हवा के साथ आ जाती है ना किसी भी तरह की, वैसे हाँ ही हमारे कर्म उस सूक्ष्म शरीर के साथ साथ चले जाते हैं। जी। जैसे एक व्यक्ति है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले साइकिल पे ऐसे बदलता है, ऐसे ही हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। ठीक है। तो एक आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये एक श्लोक है जिसका मतलब है, हे कुंती, ये भगवत गीता की श्लोक है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब शरीर जाए तो हमें किसका नाम लेना चाहिए, किसको याद नारायण करना चाहिए? नारायण का। आपने भगवान सबने अजामिल अजामिल की कहानी सुनी है ना। जी 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 जी। नहीं। हाँ, अजामिल, सुनिए। अजामिल एक भगवान का भक्त था, पर लेकिन उसने क्या है, एक वैश्या से शादी कर ली और मतलब उसने फिर भगवान को छोड़ दिया, भगवान का नाम जप करना। लेकिन उसका जो एक बेटा था, सबसे छोटा बेटा, उसका नाम नारायण रखा उसने, है ना? तो अपने परिवार में ही लिप्त रहता था वो। तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आया, तो जैसा बताया ना कि शरीर छूटता है तो बहुत दर्द होता है। तो उसके मुंह से अचानक, जब शरीर छूट रहा था तो उसके मुंह से अचानक नारायण का नाम निकला। तो जैसे ही नारायण का नाम निकला तो भगवान प्रकट हो गए। फिर वो यमदूत नहीं आते हैं ना, भगवान के विष्णु दूत ही आते हैं आपको लेने। तो यम लोक नहीं जाना पड़ता भगवान का अगर नाम। तो नाम आपको कब याद रहेगा? लास्ट में आपको नाम किसका याद रहेगा? जिसमें आप नारायण। लिप्त रहे हो, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जिसमें आप हमेशा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, एग्जाम, हमारा जो एग्जाम है वो क्या है, हमारी मृत्यु। और एग्जाम का पेपर क्या है, क्वेश्चन क्या है, मृत्यु के समय भगवान का नाम याद रहना। और इस एग्जाम की और इस क्वेश्चन की तैयारी हम कैसे करेंगे? आध्यात्मिक नाम से। रोज नाम लेके, भगवान का जितना आप नाम जपेंगे तभी तो आप सी पढ़ाई करने, अगर आपको एग्जाम देना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना रोज। हम्म। तो पढ़ाई क्या है? भगवान की माला जप, नाम जप। ठीक है। तो भैया जब वैसे आप, भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ, तो बहुत बढ़िया और दीदी, कोई आपने सही पुस्तक की बताया। जरूरत नहीं। तो नाम नाम जप जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में, है ना। और सबसे आसान उपाय है क्योंकि कलयुग में जीवों की उम्र बड़ी कम है और हम सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नाम जप करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ये कहते भगवान, हैं भगवान चैतन्य भगवान महाप्रभु। में। भंवर भैया मैं थोड़ा क्विकली खत्म ठीक करूंगा। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। तो कलयुग में हम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हमें नाम दान देने ही आए थे, नाम जप की महिमा देने ही आए थे, है ना। भाई कलयुग खत्म कब होगा? हो जाएगा जब होगा, आप क्यों चिंता करते हो? हम हम लोग तो खत्म होने रहेंगे वाले नहीं। हैं। हम हाँ, हम हम लोग तो रहेंगे हम नहीं, फिर क्या हमारा चिंता। 50 60 100 साल रहेगा जीवन।
तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें है ना ये विचार करना चाहिए, हम जो प्रश्न हम हमारे हैं ना, वो क्या हमारे ज्ञान कभी भी बुरा नहीं है, पर ये ज्ञान हमारे काम आ सकता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये इसी पे फोकस रखते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। बहुत सारे विचार हैं कलयुग के बारे में शास्त्रानुसार, है ना, तो वो आप गौर करिएगा बाद में। जी भाई। तो हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर स्वीकार कर लेते हैं, मन की इच्छाएं और अपना कर्म। तो आत्मा इस तरह से किसी एक शरीर को चुन लेती है ना। शेर बनना है, बिल्ली बनना है, डॉग बनना है, आदमी बनना है, औरत बनना है, या कौन सा भेड़ या जिराफ, मतलब कोई भी, और भी 84 लाख योनियां हैं। और पता है, ये हमारे शास्त्रों ने पहले ही ढूंढ रखा है 84 लाख योनियां हैं, लेकिन अभी विज्ञान पूरी 84 लाख योनियों को नहीं ढूंढ पाया है, वो अभी भी ऐड ही कर रहे हैं। अब तक वो 84 लाख तक नहीं पहुंच पाए, और हम पहले से ही ढूंढ के बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख, है ना। तो इतना उन्नत ज्ञान है हमारे शास्त्रों में। भाई जन्म हमें आत्मा के इच्छा के हिसाब से मिलता है या परमात्मा की इच्छा के हिसाब से मिलता है जन्म? अभी नहीं बताया पर, ना, नहीं कर्म। परमात्मा क्यों, परमात्मा कुछ नहीं है। आपके आपके दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो शराब पीता है, और आपको पता है कि इसको 100 रुपए भी दिए तो शराब की दुकान पे ही जाने वाला है। और एक बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, और उसको आप 100 रुपए दोगे तो वो उपयोग में लेगा, और उसका बिजनेस दिमाग है, और आपके पास एक बड़ा बिजनेस है। तो आप दोनों को आधा आधा दे दोगे, या फिर उसी को दोगे जिसका जिसका जो कोई गलत काम उपयोग नहीं करे। करता है उपयोग करेगा। क्यों प्रिंस भाई? जी भाई। तो इच्छा कुछ नहीं होती, मन की इच्छा होती है। इच्छा सबको सबकी होती है। जैसे इच्छा क्या होती है, मुझे मुझे भोजन बहुत करना है, तो आपको वैसा जन्म मिलेगा। आ, अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि आपको मांस खाना पसंद है, तो मांस खाने वाले बहुत सारे जानवर हैं। एक कुछ उच्च स्तर के हैं, जैसे शेर है ना, और कुछ निम्न स्तर के हैं। तो आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उच्च स्तर का मांस खाने वाला जन्म मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो निम्न स्तर का मांस खाने वाला जीव का जन्म मिलेगा। ठीक है। गरुड़ जी भाई। पुराण पढ़ो, उसमें सारी यात्रा दे रखी है। नहीं, आप पढ़ लो गरुड़ पुराण, लेकिन आप अगर यहाँ जुड़े रहे ना, तो मैं, ये बहुत लंबी यात्रा है, हो सकता है हम 5 10 साल 15 साल ऐसे ही सीखते रहें, वीकली 1 घंटे। लेकिन आप अगर जुड़े रहेंगे तो आगे की क्लासेस में एक प्रभु जी हैं जो इनसे मैं सीखता हूँ, उनसे अरेंज करके हम भगवत गीता भी सीखेंगे। पर आप जुड़े रहेंगे तो आपका, अगर सीरियस रहेंगे तो ही, मेरा ना नहीं एक तो फिर। प्रश्न था। जी, देखिए हाँ ये एक ना था। सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा प्रश्न के कारण, तो मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर हम प्रश्न ठीक ले है। लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है भाई। कर्म का नियम, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आगे की स्लाइड में सब में है, तो आपको मिल जाएगा। तो हम बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो वही मिलेगा जो आपने किया है। कर्म का नियम है। तो प्रतिक्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। या आप देखिएगा, ये कर्मा है, एक किताब को गिराया तो सारी गिरेंगी, और बाद में लास्ट वाली आपके ऊपर गिर जाएगी। ठीक है ना। इमीडिएट पता नहीं लगता हमने कुछ किया है, लेकिन जो आपने कर्म किया है ना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आने ही वाला ये तात्कालिक प्रभाव है ना कर्म का। क्या आपने किसी को गाली दी या कुछ किया तो एक आपको मुक्का पड़ा, और आप सिगरेट पी रहे हो तो आप बीमार हो जाओगे। विलंबित प्रभाव क्या है? इवन स्मोकिंग भी विलंबित प्रभाव में ही आता है। आपको चेस्ट में जो टीबी कैंसर होगा वो बाद में होगा। लेकिन जैसे आपने कोई फल लगाया, पेड़ लगाया, तो आपको क्या सारे पेड़ और ये बीज, कुछ कुछ बीज तो समझ में भी नहीं आते किसका बीज है। लेकिन जब वो बीज लगता है, टाइम लगता है, तो उससे पेड़ उगता है, तो पता लगता है कि क्या पेड़ है ना। ऐसे ही कर्म है अपना। तो मानव जीवन में हम सही गलत की पहचान करने और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए विकसित बुद्धि मिली है हमें, है ना। लेकिन अगर कोई पाप में गतिविधियों में लिप्त है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें से आप देख ही रहे हैं, ये पाप में कर्म है। और मादक पदार्थ का सेवन, तो अभी बहुत लोग मांसाहार छोड़ते हैं, क्यों? डॉक्टर मना कर रहा है। ठीक है। तो ये इमीडिएट है, लेकिन बाद में आपको इसके और भी कर्म है।
ये आप शराब पीना, स्मोक करना, तो सेहत भी जाती है, पैसा भी जाता है, और उसके आगे के वो और भी है। द्युत कीड़ा मतलब जुआ खेलना, ठीक है। और ये अवैध कर्म, अवैध संबंध बनाना, है ना। तो बेसिकली आप इनको ऐसे मान सकते हैं, ये चार जो है ये वैष्णवों के लिए या जो भगवान के भजन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये चार चीजों से दूर रहना है। क्या क्या है, कोई रिपीट करेगा? जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और जुआ क्या कहते हैं, और और अवैध अवैध संबंध। संबंध नहीं बनाने, और और मीट नहीं खाना। और हाँ, मांसाहार नहीं करना। हाँ, ये चार तो चीजें अधर्म है। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिफिकेशन मतलब कुछ भी नशा नहीं मादक। करना, है ना, अवैध संबंध नहीं बनाना, और चौथा है जुआ नहीं खेलना, है ना, गैम्बलिंग। ठीक है, ये चार काम नहीं करने चाहिए। ये वर्जित है किसी भी वैष्णव के लिए, किसी भी भक्त के लिए जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है उसके लिए। भैया एक सोने में भी है ना भैया, सोना सोना जो हम लोग पहनते हैं वो भी नहीं पहनना चाहिए ना वैष्णव को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ऐसे। चार चीजें ही हैं। जब कोई ईश्वर के नियमों की उपेक्षा करता है और पाप कृत्य गतिविधियों में संलग्न होता है तो वह पशु योनियों में गिरकर बार बार जन्म और मृत्यु के अ, चक्कर में फंस जाता चक्कर में फंस जाता है ना। हमने एक जन्म और मृत्यु दो समस्याएं देखी थी ना, है। जो समस्याएं, तो उसका निदान है ये, है ना। तो जन्म और मृत्यु जैसी दो समस्याएं हैं। अगर जन्म और मृत्यु नहीं होगा तो आपको जरा और व्याधि भी नहीं आएगी ना। आपका जन्म ही नहीं हुआ तो जरा कहाँ से आएगा, और व्याधि, शरीर ही नहीं मिला ना मोक्ष। आपको, है ना। मोक्ष। तो बेसिकली इस तरह से हम, मतलब हमारा बदलता रहता है, हमको क्या जन्म मिलने वाला है। तो निम्नलिखित सिद्धांतों का आप पालन करें, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, मतलब, है ना, तपस्या कर सकते हैं, भजन जिसको बोलते हैं, यज्ञ कर सकते हैं आप, है ना। तो एक तपस्या है कि आप अ, ध्यान कर सकते हैं जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, और एक है आप नाम जप कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप यज्ञ कर सकते हैं, पर अभी यज्ञ करना थोड़ा मुश्किल है, तो उस केस में जो जप यज्ञ है, नाम जप का जो यज्ञ है, कीर्तन संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। जैसे अभी बोला भी प्रतिमा दीदी ने कि कलयुग में जो है वो नाम ही सबसे बड़ा, केवल नाम जप ही। ज्ञान ले सकते हैं आप, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, रामायण, भगवत गीता, कोई बाइबल पढ़ रहा है तो भी ठीक है, उपवेद, और संतों का संग, सत्संग कर सकते हैं, जो संत होते हैं उनसे ज्ञान ले सकते हैं। तो ये चार काम हमें करने चाहिए। भगवान के निम्नलिखित सिद्धांत, ये चार सिद्धांत हैं, ये भगवान की आज्ञा है, ये हमें करना चाहिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए, जो हमारी चार समस्याएं हैं। तो तभी हम सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ कोई जन्म नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं। भाई ये तो मोक्ष। ब्रह्म का ज्ञान है ना, जैसे जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष। ना, मोक्ष। हाँ, मरण। हाँ, मोक्ष हो तो गया। एक्चुअली क्या है मोक्ष जो है ना, मैं अभी बस थोड़ा शॉर्ट बोलूंगा उसके बारे में। मोक्ष क्या है? शून्य अवस्था है, न्यूट्रल अवस्था है। जी एक भाई, ये आपके तो एक मीठा आपके ही बोल दुख है, रहा है। एक आपके दुख है, एक आपको ना दुख है ना सुख है, तो मोक्ष है। और एक सुख है। हम जो है, हमने पहले पढ़ा है, वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, जी है भाई, ना। हर कोई सुखी रहना चाहता है। हाँ, खुश। तो खुश रहने के लिए मोक्ष से परे भी एक अवस्था है ना, वो है भगवत धाम की अवस्था। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप, सी, हम, ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि हम जो थे, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा जो है वो भगवान की सेवा करती है भगवान के धाम में। जब हमारे अंदर कुछ ईर्ष्या और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, आत्मा के अंदर कुछ कलुषित विचार आ जाते हैं, तो आत्मा को ये जो माया की जेल है, जो जन्म मृत्यु की जेल है, इसमें डाला जाता है, और आत्मा को सुधरने का मौका दिया जाता है ना। तो आत्मा, जैसे होता है ना, हम जेल में तो कुछ कैदी हैं सुधरते ही नहीं है जेल से बाहर आते ही, या हमेशा जेल के अंदर भी कुकर्म में ही लगे रहते हैं। कुछ कैदी हैं जो अच्छा व्यवहार दिखाते हैं,
तो उनको छोड़ दिया जाता है कि आप जल्दी छोड़ मुक्त हो जाओगे। तो अगर हम उस आवरण को हटा लेते हैं तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं और वहां हमेशा आनंद में रहते हैं, है ना। ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पर एसेंस यही है। ठीक है, तो अभी हमको अगर परमेश्वरों का नियम का पालन करना है तो एक ABCDE का सूत्र है। ए मतलब साधु संघ, या जो लोग एसोसिएशन होता है ना, अपन कहते हैं ना संगत, यार तुम्हारी संगत खराब है इसलिए ऐसा तुम बिगड़ गए हो। तो हमें संग किसका करना चाहिए? साधु संत। संतों साधु का। का, वैष्णवों का, संतों का। संतों का और डिवोटीज का, भक्तों का संग। ठीक है, हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, बी बुक्स। ठीक है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और भी जो भी ग्रंथ हैं। और सी मतलब चैंटिंग, जप, है ना, जाप करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें डी मतलब डाइट, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। सात्विक तो भोजन। भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमने भगवान को ऑफर किया हो और उसको ग्रहण किया हो। अब भगवान को आप मांस तो ऑफर नहीं कर सकते ना, प्याज लहसुन तो ऑफर नहीं कर सकते ना। तो हमें ऐसा भोजन करना है जो भगवान को ऑफर किया हो, उसको प्रसाद लेना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना है। उसके बाद है एंगेजमेंट इन सर्विस, तो भगवान की सर्विस करनी है। जैसे मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ, तो मैं भगवान की कुछ चीजों को आपको बता रहा हूँ, तो मैं सर्विस कर रहा हूँ। मंदिर में जाके सेवा करना, भगवान का विग्रह की सेवा है, डिवोटीज की सेवा है। तो आप घर में प्रसाद बना रहे हैं तो सबको बांट के, भोग बना रहे हैं तो भोग लगा के भगवान का प्रसाद सबको बांट रहे हैं, तो ये सेवा है, कीर्तन सेवा है। ठीक है, एंगेजमेंट, क्योंकि हमें एंगेजमेंट भी चाहिए। आप बिना कुछ करे भगवान का, भगवान से नहीं जुड़ सकते, आपके अंदर फिर कुछ और आएगा। सी मैं क्या करता हूँ, मैं शनिवार रविवार मैं मॉल ना जाने, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं मॉल जाऊंगा या मैं जाऊंगा मंदिर, है ना। और मंदिर में सेवा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जप करूंगा, चैंटिंग करूंगा, कीर्तन करूंगा। और मैं, या फिर मैं जाऊंगा वहाँ मॉल। तो मुझे कौन सी चॉइस चुननी है? भाई मुझे कुछ ना कुछ करने को चाहिए, तो एंगेजमेंट चाहिए ना मुझे। अब एंगेजमेंट या तो मैं मॉल में लूं या फिर मंदिर में लूं। ठीक है, तो एंगेजमेंट, तो ये ABCDE फॉर्मूला है, फॉलो करो, आपका आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता में 16.22 में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों काम क्रोध लोभ से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याण में कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे भगवान 8.15 में बोलते हैं, माम माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं महात्माना संसिद्धि परम गता। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। एक मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करूँगा। एक मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करूँ। ठीक है, तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं किसी भी दुखों से पूर्ण इस आ, ये बटा अनित्य जगत में नहीं। अनित्य जगत में नहीं लौटते लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी। ये भगवान खुद कह रहे हैं। इस तरह गीता जो है ना, भगवत गीता जो है वो सच में एक मैनुअल है, हमारा लाइफ का मैनुअल है। भगवान ने एक एक श्लोक में आपको सब कुछ बताया है। भगवत गीता ही कहती है, मतलब एक ही ग्रंथ है भगवत गीता जिसमें भगवान ने खुद कहा है, मैं भगवान हूं, मेरी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आज का सारांश है, हमने 4 समस्याएं पढ़ ली, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 ताप पढ़ लिए, वैज्ञानिक समाधान देखे, अस्थायी होते हैं। और हमको मतलब निर्जन द्वीप की कहानी पढ़ ली हमने कि हम तैयारी करके रखें अपनी, बुद्धिमान बनाम मूर्ख का डिफरेंस देखा, और वैदिक ज्ञान।
स्थायी समाधान, आत्मा का स्थानांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों, कैसे, कर्म का नियम, पाप कर्म, बार बार जन्म और मृत्यु, भगवान के नियमों का पालन करें, सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करें। ठीक है, हरे कृष्ण। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है और जल्दी हो जाता है। जी दीदी, सबसे आसान और सबसे भक्ति श्रेष्ठ। योग हाँ, भगवान ने सब कर ज्ञान सकते। योग और ज्ञान हाँ जी, योग और कर्म योग बताए हैं, लेकिन भगवान ने खुद ही कहा है कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे सरल है। हाँ, सरल जब भी हम है। गीता जी पढ़ते हैं तो 12वां अध्याय ही पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि वो जी भक्ति योग है। जी। तो जी ये आपको मैंने अपनी तरफ से जो मेरे हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया है वो बताने की कोशिश की है ना। तो आप अभी कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न ले सकते हैं, वैसे ऑलरेडी 1 घंटे 40 मिनट हो चुका है। जो मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ किसी को कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं नहीं। भाई। हो सकता है मुझे नहीं आए आंसर, तो मैं पूछ भी लूंगा किसी से। ठीक है, तो फिर हम ये सेशन समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। धन्यवाद तो आपका भैया जी, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। इस हम्म। मुहिम को आगे चलाने के लिए आपको भगवान शक्ति दे। जी जी। बस, और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहो। एटलीस्ट 1 घंटे हमारी ये आध्यात्मिक चर्चा हो जाती है तो हमारा भी मन थोड़ा सा कुछ तो, शांत हो हाँ, जाता है। कुछ तो हमारे अंदर जाता ही है। ये तो संगत हो गई, जागरण हाँ हो गया। हाँ। तो विचार ये में चेंजेस आ जाते आप अभी क्या है, जनरली हमारी भगवत गीता की एक क्लास होती है सुबह 11 बजे से 12:30 तक, शनिवार को। तो जो प्रभु जी हैं जो हमें सिखाते हैं उनसे मैंने बोला है, तो उन्होंने मेरे को बोला है एक बार DYS हो जाएगा आप लोगों का, डिस्कवर योर सेल्फ। और आप लोगों में से जो लोग रेगुलर होने का संकल्प लेंगे, एक आध कोई क्लास कभी इमरजेंसी हो तो बात अलग है, तो फिर उनको हम एक अलग ग्रुप में जोड़ के उनके साथ आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। जी भैया जी। ठीक है। हैं। भैया जो गीता का जो आप बता रहे हैं, हाँ गीता भागवत गीता का, तो उसका हाँ। क्या शुरू से होगा अध्याय? क्योंकि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में। हाँ तो एक्चुअली क्या है, हम वैसे दूसरे अध्याय पे चल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि भगवत गीता अच्छा को पढ़ाने में भी अभी जैसे हम पहले हम दूसरे अध्याय आधा ही हुआ है हमारा, तो आप मान लो जी। 1.5 अध्याय करने में हमको 1.5 साल लग गया है। अच्छा तो टाइम लगता है, एक एक श्लोक को 1 1 घंटे में, क्योंकि हम क्या, जड़ बुद्धि है ना हमारी। सी जी। हमने अगर पाप नहीं किया होता तो हम इस शरीर में आते थे, अच्छे कर्म भी किए हैं हमने, तो हमें मानव शरीर मिला है। लेकिन हमें पाप मिल किया है तभी तो हम जेल में है ना, जी। माया की। तो भैया मैं इसका दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे हमारे ये गोविंद गिरी महाराज जी हैं जो अयोध्या के कोषाध्यक्ष हैं, गीता हाँ। परिवार वाले, तो वो ऑनलाइन गीता कक्षाएं चलाते हैं। 4 उन्होंने लेवल किए हुए हैं। तो हम्म। एक लेवल को वो 12वां 15वां और 16वें अध्याय के तक रखते हैं। ऐसे करके मैं दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीच में 4th लेवल छूट गया था। 3 तक हाँ, मैंने पढ़ा। और इसको हम चारों धाम भी बोल सकते हैं। अगर 18 अध्याय हमारे 18 बार हो गए जीवन में, तो ये 4 धाम हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी तो नॉर्मली ये हाँ बताया जी, जाता है हमको इस्कॉन हाँ में जी, कि सबसे पहला ग्रंथ अगर जी, शुरुआत करनी है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तो भगवत गीता है, और उसके गीता जी, बाद अगला ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, अगर जीवन बचा तो। जी, जी, लेकिन भगवत गीता जो है वो हमको पढ़ लेना चाहिए। जैसे हमें कोई मशीन है, कोई मशीन चलाने के लिए हमें मैनुअल मिलता है ना कैसे चलेगी, तो हमारी जो शरीर है इतने कॉम्प्लेक्स मशीन है, हम कैसे ही चला रहे बिना मैनुअल के इसको, कोई हम्म। मैनुअल कोई पता नहीं है। तो वो मैनुअल है भगवत गीता का, तो हमें सबको पढ़ना चाहिए। आपको किसी को चाहिए जी। भगवत गीता तो आप मुझे, कुछ तो होगी उसकी कॉस्ट में पूछ के बता दूंगा, और मैं आपको एड्रेस और कुछ फॉर्म भेज दूंगा, तो आप हम्म। ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। गीता तो है, पर मैंने पढ़ा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, पर एक्चुअली इतनी क्या है, मोटी किताबें पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कि क्या पढ़े, हाँ लेकिन नहीं, बच्चे लोग पढ़े हैं ना, बताते हैं भगवत सब गीता चीज का जो है आंसर है। खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, वही मैंने बताया ना कि कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा ना एक यूनिवर्सिटी जी में, जी। और किसी ऑथराइज गुरु से सीखना पड़ेगा। हमारी तो तो 40 मिनट की क्लास होती है भैया, बस शनिवार रविवार को नहीं होती। और फिर हम्म। उसका विवेचन दूसरे जो एक्सपर्ट लोग हैं विवेचन करते हैं शनिवार रविवार को उन्हीं श्लोकों का। हाँ,
तो विवेचन होता ठीक है, अपना अपना एक तरीका है, तो जो मुझे पता है मैं बता रहा हूँ आपको। वो तो भी फिर निःशुल्क है भैया, उसमें जुड़ हाँ सकता है कोई भी। हाँ, तो देखेंगे वो। हम अभी तो हमारा 5वां सेशन खत्म हुआ है, उसके जी बाद अभी और 4 सेशन बाकी हैं। आप लोग रहे तो अभी धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं। डिस्कवर पहले में भी 4 और बाकी है ना। हाँ 45 थे पिछले, फिर 35 थे, फिर आज 21 लोग ही जुड़े हैं। तो ये जर्नी का इंटरेस्टिंग हो किसी के लिए हो सकती है, नहीं भी, ये भी भगवान की इच्छा से ही आप जुड़ पाते हो। भगवान आपके आपके मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तो हम जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो बढ़िया, प्रणाम, अच्छा हरे ज्ञान कृष्ण। मिल रहा है। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया। भैया। भैया जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे भैया, कृष्ण हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण हरे चलिए, कृष्ण। जी, हरे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।